हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, विवेकानंद स्वामी से पूछा, कोई जिज्ञासु ने, स्वामी जी, भोजन शरीर का जो होता है, शरीर के भोजन से, अन्न से जो भी उसका आहार है, उससे शरीर की तृप्ति होती है। ऐसे ही आत्मा की तृप्ति क्या है, उसका आहार क्या है, भोजन क्या है। अभी हम लोगों को भी प्रश्न पड़ेगा कि हकीकत में क्या है भोजन आत्मा का। पर महापुरुष संत लोग उस आत्मा का अनुभव करते हैं, उनका भी आहार क्या है, वो किससे तृप्त होती है। जैसे शरीर बाहर के भोजनों से, अन्न आदि, फल फ्रूट जो भी कुछ उससे होता है। विवेकानंद स्वामी बोले कि आत्मा का आहार है सत्संग, आत्मा का आहार है अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार, आत्मा का आहार है सत्संग। एक सत्य हमारे अंदर है, उस तक हम पहुंच जाए, उसका अनुभव कर ले, उसको माध्यम रूप बनता है बाहर के सत्य विचारों का, जो हम जिसको सत्संग रूप देते, जो आप सुन रहे हैं अभी। ये हम सब सुनते एकाग्रता से, ये हमारी आत्मा की खुराक है, उससे वो तृप्त होती है और फिर आगे आगे यात्रा बढ़ती है और हम वो सत्य की तलाश में निकल पड़ते हैं। या तलाश में निकलते हैं दुनिया बाहर एवरेस्ट पर पहुंचना चाहती है, पर अपने अंदर पहुंचना नहीं चाहती। सत्य की चर्चा यानी सत्संग वो हमें बताता है कि कहीं और जाना नहीं है, तुम्हारी मंजिल पाना हो वो आत्मा परमात्मा की, तो तुम्हारे अंदर ही जाना है, ये बताते हैं। जीवन में अच्छे विचारों की बहुत जरूरत है। बुरे विचार दुनिया में 80 से 90% चलते हैं, जो अपन सभी को खरीदना नहीं पड़ता, लेना नहीं पड़ता, किसको बोलना नहीं पड़ता, वो हाजरा हुजूर है, तैयार है। तुम्हारी कमजोरी देखा जाता है। बुरे विचारों के लोग तुम्हारी कमजोरी, मनोबल, आत्मबल, बुद्धिबल गिरा हुआ यदि है तो वो कचरा तुम पर फेंकते हो। फिर मूल्यवान चीज का मूल्य होता है, पर ये फिर बिकता है। म्युनिसिपालिटी, वो जो शहर में गटरों का सब वो कचरा वो होता है ना, ट्रक में भरते और फेंक के आते बाहर, इसी अंदाज में ये फ्री मिलता है। और इससे जीवन सभी का विकृत तो हो ही रहा, हमारा भी हो जाता है। इसलिए ये सभी कचरा पेटी से हमारी आत्मा की तृप्ति नहीं होती। ये मनोरंजन है, तार्किक बुद्धि का विस्तार है, एक कौतूहल चलता रहता है। सत्संग में हमें न जाने कौन सी बातें ऐसी मिल जाए जिससे हमारा जीवन बदल जाए।
और आज तक किसी का भी जीवन बदला है, मैं मेरा खुद पहले भी बोला, अभी भी बोलूं, बोलते रहूंगा। क्यों? जीवन का अनुभव है। मेरा भी जीवन यदि बदला होगा तो कोई सत्पुरुषों के विचारों से, जिसको बोलते हैं सत्संग से। खुद का पता चला कि हम जो जिस रास्ते चल रहे वो रास्ता और उसको दिशा दिया जा सकता है, और दिशा मिली और उस पर चल पड़े। तो आज परमात्मा की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से तुम्हारे अपने सामने दो शब्द बोलने की हिम्मत आई, और वो अंदर का आत्मबल बड़ा, मनोबल बड़ा, बुद्धिबल बड़ा, यकीन आया, अनुभव आया। ये सत्संग की महिमा। जैसे प्रचलित है, अनेक संत लोग भी, विचारक लोग भी बहुत सारा बोला करते हैं बात को। मैं कहीं पढ़ा भी हूँ 2-3 जगह, और कहीं सुना भी हूँ बहुत सालों पहले। मैं बोलना चाहूँ, सत्संग से कभी कभी कितना सारा जीवन में कुछ वो अनुभव जैसा आता है और काम आ जाता है, और हम आवभाव से भर जाते हैं। जैसे एक छोटा सा दृष्टांत देना चाहूँ ये सत्संग पर ही। एक आदमी कभी सत्संग में नहीं जाता था, और अपने बापूजी पाल वाले वो गायन करते थे, वो भजन जैसा, सेजारनी ने बरे नहीं केले, बाई में आप पंडरी सी नेले, घरी खात होते दूध दही लोनी, और यहाँ सब क्या क्या मिल रहा है। बोले ऐसा बहुत सारा भजन नहीं, हो बापू गाते थे, हम सुन रखे उसमें से। कभी कभी हो जाता है कि चलो सत्संग में जाएंगे, जाकर देखेंगे क्या ये सब लोग जाते, करते भी क्या। ऐसे ही एक आदमी सत्संग में गया, जिंदगी में पहली बार सत्संग चल रहा था। तो वो संत जो थे, प्रसंगोचित वो विषय चल रहा था, वो ये आइए, ये बोला कि ये संत मेरा स्वागत, देखो कितना फायदा है। जिसको कोई अदर कदर ही नहीं मिलता, ऐसा कोई मिल जाए तो अभाव से भर जाता है। अरे दुनिया में तो कोई हमें आइए बोलता ही नहीं, वो संत बोल रहे आइए, और वो सही प्रसंगोचित बोल रहे थे। वो जो कहानी होंगी, बात होंगी, वो आदमी जैसे आप आए अंदर हॉल में दरवाजे से दूर से, तो वहां से जैसा मेरा प्रसंग चल रहा है, मैं बोल रहा हूं आइए, तो आप चौंकोगे ना। अरे वाह, संत बोले आइए, आया वो। दूसरा वर्ड संत ये प्रयोग कर रहे थे कि बैठिए, बैठ गया वो। सत्संग पूरा हुआ। कहते हैं कि वो सत्संग सुनते सुनते इतना मग्न हो गया, और जैसे माँ छोटे बच्चे को लोरी सुनाती है सोने के लिए, और बच्चा सो जाता है, ऐसे ही उसका मन कभी शांत नहीं हुआ था। और आप ध्यान करिए, भजन करिए, माला करिए, ध्यान करिए, तो वहां पर मन बोलता है कि डिट्टो डिट्टो डिट्टो, वही वही वही। वो बोलता है कोई मजा नहीं, उठ के चल, या तो मैं सो जाता हूं। अनुभवी बोलते कि तुमको नींद नहीं आई है, नींद नहीं आती हो ना, तो नाम स्मरण लो, माला ले लो, या माला नहीं हो तो बिना माला के नाम स्मरण में लग जाओ, मन सो जाएगा। वो बोलेंगे रिक्का मत तू है, मैं नहीं ये नाम लेता, मन को पसंद नहीं आता, नींद आ जाती। आप जब करो तो माला वहां छूट जाती, आप सो जाते, वो तंद्रा में चले जाते। निंद्रा, योग निंद्रा भी बोलते, उसको तंद्रा भी बोलते। मन को नहीं जमता हो। ध्यान करिए, कभी कभी योग निंद्रा में चला जाता है आदमी, पर वो अच्छी बात है, उसमें अनुभव होते। मैं मेरा निजी अनुभव बोल रहा हूं, बहुत कुछ अनुभव होते। आप ध्यान करो, ध्यान में नींद, वो निंद्रा बोलते उसको, योग निंद्रा।
आप बैठे भी रहोगे, ऐसे दीवार को भी टेक जाओगे, नीचे भी गिर जाओगे, जैसे आपको लग रहा है स्वर्ग, पर उसमें सजगता रहती है। सजगता रहती है तो जैसे स्वप्न जैसे चलता है। मैंने उस योग निद्रा में ऐसे कुछ लोग भी देखे जहां पर झरने बहते हैं, प्रपात बहते हैं, बड़े बड़े फूल है, बड़े बड़े प्राणी है, बड़े बड़े लोग है। ये दुनिया से हटकर मैंने देखा है, मेरा निजी अनुभव बोल रहा हूं मैं। जब मैं 8-8 घंटे साधना करता था तब ये क्रियाएं सब होती थी, अनुभव होता था। यहां तक ऐसे अनुभव होता था मैं आसन पर, क्योंकि वो लगन लगी हुई रहती, जैसे तैसे नहाना, बाथरूम से आना और ध्यान में बैठना, एक ही धुन सवार रहती थी। कभी पेट साफ नहीं हुई, कभी नींद पूरी नहीं हुई, कभी ऐसा वैसा, तो फिर नींद आ जाती, जैसे योग निद्रा जिसको बोलते, सो जाता। तो उसमें ऐसे अनुभव होते कि जैसे मेरे हाथ पैर किसी ने बांध दिया, ऊपर मैं देख रहा हूं मेरी खुली आंख, और ऊपर से चिपकली दो लड़ाई झगड़ा कर रही देख रहा हूं, गिरे मेरे मुंह पर गिरे सीधे में देख रहा हूं। ये वैसा ही बोल रहा हूं मैं। कबीर बोलता, मैं कहता आंख न देखी, मैं कहता कान न सुनी। ये बात बोल रहा हूं मैं। चिपकली गिरेंगी, मुंह पर गिरेंगी और ठीक नहीं उठ जा तू, पर किसी ने हाथ पैर बांध दिया, मैं उठ नहीं सका, उठ नहीं सकता। आपको भी ऐसी क्रिया अनुभव होने लगे तो आपकी नहीं चलती, वो अंदर ईश्वरीय शक्ति जो है, उसको जो क्रियाएं करनी है, जो वो उसकी गति रहती है, आप बेबस रहते हैं। ये सभी योगियों का अनुभव है। मैं किधर भी जाऊंगा पर घूम कर आऊंगा, बोला आप चिंता नहीं करना। तो वो जिंदगी में पहली बार सत्संग में आया वो आदमी, ऐसी शांति देखकर, जैसे आप कैसे शांत बैठे, जैसे कि मन आपका है ही नहीं, ऐसे ही निद्रा तंद्रा में वो सो गया। नींद आ गई, सब लोग चले गए, सत्संग ही पूरा हो गया, संत भी चले गए, वो बिल्कुल योग निद्रा जैसा बैठा था। अभी वहां का जो व्यवस्था करने वाले लोग थे वो उसको जगह, अरे भैया सत्संग हो गया, संत चले गए, लोग चले गए, तू उठ ना, जाइए। एकदम से वो जागा, शब्द तीसरा सुना, हो जाइए। और ये 3 बात को लेकर चला गया। वो सत्संग में हुआ भी क्या, क्या बोला संत ने, ऐसा कोई ख्याल में नहीं रहा, पर ये 3 बात रह गई, आइए, बैठिए, जाइए। गया वो, तंद्रा में ही जा रहा था और अंदर दिल में, हृदय में घर कर गया उसका, आइए, बैठिए, जाइए। रात में भी सोया, दिन बीता, रात में भी सोया, तो बस यही चल रहा है, यानी स्वप्न में भी चल रहा है, आइए, बैठिए, जाइए। और कहते हैं कि लाइन चली गई, अंधेरी रात हो गई, और अंधेरी रात में चोर आया चोरी करने, और ये नींद में था, सोया था, पर अंतकरण में चला गया। बोलते हैं ना, बाहरी अंतरिक्ष स्वभाव वाय बाहरी, जो अंदर घर कर गया वो बाहर बहता है। जैसे आप नींद में कभी कभी बड़बड़ाते, लोगों के साथ रहते, क्या रहे, अरे हट, ऐसा वैसा, जो जागा हुआ बोलते हैं कर क्या रहे, स्त्री हो पुरुष हो, क्यों? दिन भर जो घटा हुआ अंदर उस सूक्ष्म शरीर में, उस बॉडी में, अंदर वो शरीर में से वो प्रगटता है, सब दिखता है और वो एक्शन होते हैं। ये निद्रा में चोर आया चोरी करने, ये बोलता आइए, दरवाजे में से आ रहा था वो चोर, आइए। तब चोर बोला, ये तो देख लिया आपने को, घबर गया, वहां खड़ा रह गया। तब ये आदमी का दूसरा वर्ड आया, शब्द, बैठिए। तब वो बोला, है तो खत्म ही खेल हो गए, देख भी लिया, आइए भी बोला और बैठिए भी, बैठ जा बोल रहा है। चोरी करना ठीक नहीं है, आदमी ने देख लिया और खटिया खड़ी हो जा सकती है, जाने में ही भलाई है। तब वो जाने का सोच रहा है और आप मुड़े, इतने में तीसरा वर्ड आया, जाइए। तब तो वो बिल्कुल ठंडा हो गया। सुबह आकर माफी मांग लेंगे। सुबह हुई, वो आदमी आया, चरण में गिर गया, माफ करना,
लोग ना किसी मजबूर को बुरा कहते हैं, वो आदमी अच्छे पर उसका अभाव बुरा होता है, स्वभाव बुरा होता है। अभाव में मैं चोरी करने आया था बोले, पर आपने देख लिया, आइए बोला, बेटिए बोला, जाइए बोला, अब तो पक्का मुझे जान ही गए, तो मैं सोचा कि सुबह आपसे क्यों न माफी मांग लूं, इसलिए माफ करना। वो आदमी की आंखों में आंसू आ गए कि सत्संग की महिमा इतनी है। मैंने तो कोई सही भाव से वो सत्संग सुना नहीं, कुछ नहीं, फिर भी ये संत से वहां गया मैं सत्संग में, और ये 3 शब्द मिले, उससे मेरी चोरी करने आया वो भी बच गई। और क्यों ना इसी जिंदगी में सही सद्भाव से सत्संग करे तो जिंदगी क्यों नहीं बदल जाएंगी। तो मैं आज से सत्संगी करूंगा और सत्य की खोज करूंगा। अपने जामनेर के ये राजेश भाऊ इतनी दूर से 30 किलोमीटर करीब है, वहां से मोटरसाइकिल पर आ जाते हैं, सत्संग के लिए आ जाते हैं। सत्य की प्यास है, सत्य की खोज है, तो जिसको लगन लगेंगी वो आत्मा की खुराक है, उसको वो छोड़ेगा नहीं, है ना। तो प्यारे मित्रों, इस कैटेगरीज के सब दुनिया नहीं है, बहुत चुनिंदे लोग हैं, सारयुक्त है, उसके लिए ये महफिल है, सत्य की खोज के लिए। अब ये बात मैं बोला थोड़ी सी सत्संग के आगे, एक प्रश्न है, तर्क वितर्क से भरा व्यक्ति और श्रद्धा भाव से भरा व्यक्ति में क्या फर्क है। जिंदगी में हम तर्क वितर्क के साथ जीते हैं, एक डिपार्टमेंट ये है हमारे अंदर, और एक भाग वो है जो श्रद्धा भाव से जिया जाता है। तर्क वितर्क में जीना चाहिए, पर उस हद तक जीना चाहिए जहां तक जीना चाहिए, फिर तर्क को छोड़ देना चाहिए। और आप तर्क को ही गांठ बांध कर रख लोगे और उसके साथ ही जीओगे तो आपकी बर्बादी सुनिश्चित है, आपकी हानि सुनिश्चित है। क्यों? तर्क और कुछ नहीं है। तर्क और बोलते हैं ना, आती तेते माती, पूर्ण तुमको तर्क को ही अपना लिया तो माती हो जाएगी, वह खत्म खेल हो जाएगा। कुछ हद तक तर्क को खींचे फिर छोड़ दे। और मन और बुद्धि तर्क वितर्क देते रहते। मन बुद्धि से बड़ा तत्व है हृदय, दिल से जिए। और तुम्हारा अपना दिल जितना साफ सुथरा होगा उतना आप खुद के साथ भी व्यवहार अच्छा करोगे, दूसरों के साथ भी व्यवहार अच्छा करोगे, यहाँ तक कि प्रकृति के साथ भी व्यवहार करोगे। जैसे भरत ये बटन स्विच खटाखट दाबा तो मुझे दर्द हुआ, वो हालांकि निर्जीव है पर मेरे लिए प्राण है। वो तुमको बल्ब में लाइट दे रही, बिजली दे रही, उसके साथ अन्याय क्यों? उसको प्रेम क्यों नहीं? उससे भी तुम्हारा हृदय से दिल से तुम जीने लगोगे ना तो हर चीज में प्राण दिखाई देगा। और यदि दिल से नहीं जियोगे ना तुमको चीज वस्तु दिखाई देंगी। और जिंदगी में चीज वस्तु ऐसी कुछ दिखाई देता तब तक हम अन्याय के अलावा न्याय नहीं करते, उसकी कदर नहीं कर सकते हम। आपके अंदर दिल से आप जितना जीना सीखोगे और दिल के करीब जितना होंगे आप चलोगे भी ना तो आपकी चाल भी मधुर होगी, आप बोलोगे भी ना आपकी बोल भी मधुर होगा, आप कोई भी एक्शन करोगे तो वो देखने योग्य होगा। हर कोई मोमेंट, हर कोई जीवन का वो सब क्षण मधुर। प्रभु श्री कृष्ण के बारे में अष्टक आता है, मैं गाता था पहले। हसितम मधुरम, बोलितम मधुरम, चलितम मधुरम, मधुराधिपते रकीलम मधुरम।
ये अष्टक में आया है, बहुत बात है ये। प्रभु श्री कृष्ण का बोलना भी मधुर था, देखना भी मधुर था, चलना भी मधुर था, खाना भी मधुर था, हंसना भी मधुर था। मधुराधिपते रकीलम मधुरम, उसका अर्थ होता है सब कुछ मधुर था। जो दिल में जीने लगता है उसका हर बात ये हो जाएंगी प्यारे मित्रों। तो ये प्रश्न है, तर्क में वहां तक जिए, तर्क से किसको क्या मिला? जैसे मैं दृष्टांत देते रहता हूं, महापुरुषों से पढ़ा सुना था, वर्षों से भी पढ़ा था मैं, कोई बुक में मोरारी बापू को भी सुनाता मैं, पर वो अपने अंदाज में बोले, मैं अपना अंदाज उसमें मिलाकर बोलूं। एक लड़का विदेश जाता है, बहुत पढ़ाई लिखाई करके आता है, कुछ तार्किक वो नॉलेज लेकर आता है जिसमें तर्क से, तर्क वितर्क से कुछ अलग करके बता दे। विदेश से लौटा, माँ बाप बड़े खुश होते और उसको अमृत यानी जाम बोलते ना आप, अमृत, वो प्यारे लगते थे। कहीं मिले नहीं, माँ बाप ने दो कहीं से लाए थे खोज के, खरीद के, और टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर भोजन के लिए बैठे हैं, और माँ बाप सोचते हमारे बेटे को प्यारा लगता है तो ये खाएगा। माँ बाप बोलते बेटे ये खाओ ये फल जामन, अमृत खाओ ये जाम, बोलते वो। तो वो बोले पिताजी माताजी, खाने से पहले तो एक काम मैं आपको बता दूं, मैं सीख के आया हूं विदेश से, ये तार्किक शास्त्र का ज्ञान मुझे है, वो नॉलेज। बाप देखते रहा, माँ बोले उत्सुक हुई कि बेटे क्या, ये 2 जाम है ना, इसके मैं 3 जाम बना दे सकता हूं। माँ बड़ी खुश हुई कि वाह मेरा बेटा क्या सीख के आया। बाप देख रहा था, और वैसे पुरुष तार्किकता से जीता है, उसमें ज्यादा पॉइंट रहता है। हृदय से जीने वाले पुरुष भी 20%, 20% है जिसका श्रेण स्वभाव रहता है। श्रेण यानी श्री जैसा मधुर शांत, ऐसा कुछ श्रेण स्वभाव बोलते उसको। 80% पुरुष तार्किकता से, बुद्धि से, मन चालाकी से जीते हैं। पुरुष का चलना भी देखो कैसा चलता हो, जिसको मैं बोलूं तो अलग बात है, उसका चलना भी बेढंगा रहता है। जैसा कि आप देखो ना यार, सब देखते, जैसा उसको होश नहीं, श्री चलती है तो मधुर चलेंगी। 20% श्री भी है पुरुष जैसी, है ना। 20% श्री भी पुरुष जैसी बोलती, पुरुष जैसी, कहीं कहीं श्री को मुझ भी आती, दाढ़ी भी आती है ना। ये लोग बोलते कि ईश्वर ने इसको भूल में श्री बना डाला। ये एक शब्द है, मैं नहीं बोलना चाहूंगा, ये सब दुनिया में जाता है। 1-2 लोग हो तो मैं कॉमेडी रूप में बोलता हूं, पर वो नहीं बोल सकता मैं। बोले ईश्वर श्री पुरुष बनाता है, तब उसको बहुत टाइम नहीं रहता, तो फिर वो अपनी चाल चलता है श्री बनाता है। तो 20% श्री भी वही सी रहती, उनका चलना देखो तो पुरुष जैसा बेढंगा, बोलो तो कर्कश, बुद्धि चालाकी से, तार्किकता से। बाप बैठा रहा, बाप देख रहा था क्या सीख के आया, तो देखते। माँ बोली बेटा 3 कैसे बनेंगे? देखो माँ, ये 2 जाम है, ये दोनों को अलग अलग बराबर दो दिख रहे, बिल्कुल 2, और दोनों को मैं एक ही जगह कर दूं तो वो कितने हो गए? 1। फिर ये 2 और वो 1 कितने हो गए? 3। माँ खुश हुई, सच बात है बेटा। तब बाप बोले कि बेटा एक काम कर, एक तेरी माँ को दे दे, एक मुझे दे दे, वो तीसरा तू खा ले। माँ खाली, बाप भी खा लिया, अब तीसरा था क्या? तर्क बस ऐसा ही है। तर्क खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता,
उसका आप सदुपयोग कर सकते कुछ हद तक। तर्क में जीने वाला व्यक्ति कभी भी, एक साधारण भाषा में बोलो तो कावरा बावरा, बेजू बावरा, कावरा बावरा, बेजू बावरा, शांति से रहता नहीं हो। रात में नींद में से भी सोकर उठेगा तो कावरा बावरा, घर वाले सिर्फ भी 20%, जैसी उठी वैसी छू। जो तार्किकता से भरा हुआ श्री हो कि पुरुष हो, कावरी बावरी श्री, और एक कावरा बावरा, बेजू बावरा, बेजू बावरी। इसमें मजा नहीं है हद तक। सोएगा भी स्त्री पुरुष हो तो नींद में वो झटका मारे, कावरा बावरा। तर्क में कुछ उतना मजा नहीं है, ज्यादा तर्क में अपन जीना नहीं। तुकाराम बाबा का बोलते हो उनमें, अतिशय बहु खोटा तर्क होते बहु वाटा, तुका मने भावे कृपा करी जेते देवे। बोले अतिशय तर्क वितर्क में जीवो तो खोटा है, बहुत रास्ता निकलेंगे। कई लोग ऐसे रहते हैं ना, एक रास्ता दिखता ही नहीं उसको, चारों ओर घूमता, मेरा मन काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं, ये करूं वो करूं। तुकाराम बाबा बोले अतिशय बहु खोटा तर्क होते बहु वाटा, तुका मने भावे कृपा करी जेते देवे। भाव श्रद्धा से जीवो, कृपा ईश्वर की है ही। तो ये तार्किक व्यक्ति के बारे में आपने सुना। ये जो प्रश्न है, अभी श्रद्धा भाव से जीने वाला व्यक्ति के बारे में सुनिए। श्रद्धा और भाव से भरा हुआ व्यक्ति, ईश्वर भी उस पर प्रेम करता है या नाज बोल दो, दुनिया भी। आप श्रद्धा भाव से जियो तो आप वैसा ही जीवन रहता है श्रद्धा भाव से जीने वाले का। जैसे पेड़ है हरा भरा रहता है, फूल लगे रहते, फल लगे रहते हैं, और छाव रहती नीचे, हवा आती तो लहराता है, डोलता रहता है। ऐसा श्रद्धा भाव से जीने वाला व्यक्ति का जीवन रहता है। उसके जीवन में तर्क वितर्क नहीं, बस सुखापन नहीं, भरा भरा रहता है। श्रद्धा भाव से जीने वाला व्यक्ति, वो 24 घंटे आपको बच्चे जैसा दिखेगा, हर बात में चौंकेंगे जैसे बच्चा चौंकता है। तर्क वितर्क से चौंकेगा नहीं, बाद में बोलोगे रुक 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 सुन, जैसे आपने परशुराम बाबू बैठे हैं, थाम थाम रुक, तेरे को क्या समझता है? परशुराम बाबू को जान थाम, तमने कहीं समझा जाए। तर्क यानी पुरुष का स्वभाव है, श्रद्धा भाव नहीं। वो हृदय से जीतते हैं ना, श्रद्धा भाव से वो बोलते ठीक वहां एक ही है, वहां कोई तर्क वितर्क नहीं, वहां संगत बैठाना नहीं है। वैसे ही जैसे झूठ हो तो वहां बहुत संगत बैठाना पड़ता है। झूठ बोलना है ना, अपने को एक बार नहीं सोचते, अपन 100 बार सोचते झूठ को साबित कैसे करना है। और सत्य बोलना हो तो सोचोगे क्या? सत्य जो का तो उसका अभ्यास नहीं करना पड़ता, असत्य का बहुत अभ्यास करना पड़ता है। जैसे ये राजनीति होती, कितना डांगा भाषा चलता है, किसके कंधे पर बंदूक रखना, गोली कहां से मारना, और सीधी साफ बात हो तो इतना गणित बैठाना पड़ेगा कोई भी क्षेत्र में। तो श्रद्धा भाव हृदय से होता है। अभी ईश्वर को भी कैसे श्रद्धा भाव, जैसे भक्त, ये भक्त में भी देख लो, एक भक्त था, गडरिया था, यानी भेड़ बकरी चारवक जंगल में ले जाता था भेड़ बकरी। तो एक साधु था। अपन साधु भी बन गए ना तो ईमानदारी की साधुता हो तो बराबर है, नहीं तो बेईमानी की साधुता होंगी तो न घर के न घाट के बीच के रह जाओगे।
खेती की लुंगा लांगी, मछली मारी झिंगा जांगी, साधु बनी उल्टा टांगे, फिर उल्टा टंग जाओगे यदि सही साधुता नहीं रही तो साधुता मन बुद्धि से तार्किकता से जीता होगा, पढ़ा होगा कि तप करना चाहिए तब ईश्वर प्राप्ति हो जाती। जंगल में बावड़ी थी, वहां जाकर साकल से लटकाओ, साकल लिया खरीद के लाया होगा और बावड़ी में बांध दिया ऊपर, कहीं खंबे खुट्टे से किधर पैक बांधा होगा ना। जब साकल से बंध रहा है तो उसको यकीन थोड़ी है ईश्वर पर की दुनिया पर ये साकल पक्की होंगी तो नीचे गिरेंगे नहीं अपन और ईश्वर मिल जाएगा अपने को। साकल से बंध गया, बावड़ी से लटका है, गडरिया आया, भेड़ बकरी चारा को बोले बाबा जी कौन बांधा आपको? ए गुरान की लंडी चले जाइए, मुझे किसी ने नहीं बांधा, मैंने बांधा है। तो बाबा जी क्यों बंधे? कारण ईश्वर की प्राप्ति के लिए। मैं साकल से बंधा रहूंगा तो ईश्वर को मेरी चिंता होगी, छुड़ाने आएगा, मुझे बाहर निकालेगा और मैं उनको देखकर प्राप्ति हो जाएगी मेरे ईश्वर की, इसलिए मैं बंधा हूं। तब वो गडरिया सीधा साधा था, बोला वाला बाबा यदि इतने से काम चल जाता है तो मैं भी बंधू। तब वो बोली तेरे पास साकल कहाँ है? बोले मेरे पास साकल नहीं, पर मेरी भेड़ बकरी है, उसका बाल काट लेता हूँ बोले और उसकी रस्सी बना लेता हूँ, उससे मैं लटक जाता हूँ। बोले वो तो टूट जाएंगी, तेरी मौत हो जाएगी। नहीं बाबा, जब ईश्वर पर इतना श्रद्धा भाव है वो बचाता ही है और वो प्राप्ति होती तो वो कच्चे धागे में भी मुझे बचा लेगा ना। अरे ऐसा नहीं होता, ये कलयुग है, गौर में साकल लाया तू बाजार जा। बोले नहीं बाबा, इतना से मैं अब भी करता हूँ, मुझे ईश्वर की प्राप्ति चाहिए। भेड़ बकरी का बाल काटा जैसे कच्चे ऐसा बांधा और लटक गया, एक आधा घंटे में वो टूट जाए ऐसा था। ईश्वर अंदर ही बैठा है, उसको फिक्र हुई कि ये सीधा भाव श्रद्धा से जीने वाला ये साधु तो चालाक है, इसको तो लटके रहने देना है सालो, इसको मिलना नहीं मुझे, ये होशियार है। ईश्वर कहती कि अंदर से उसको कहां से आना पड़ता है, वो तो सभी दूर है। सर्वनिवासी सदा आलेपा तोरी संग समाई, गुरु नानक जो बोले। प्रगट है ईश्वर और उसको छुड़ाता है। तब वो बोलता हाथ तो नहीं लगाओ मेरे को, आप कौन है? वो पहचाना नहीं ईश्वर को और बोला कि मैं ईश्वर हूं। बोले मैं जानू किस पर से? मेरे गुरु को पूछो। वो लटका साकल से मेरा गुरु। अरे भाई मैं ईश्वर हूं, उससे क्या पूछते? वो आदमी अलग है वो? नहीं, बोले मेरा गुरु है वो, उसको देखकर ही लटका हूं मैं। पूछा उससे, उसको पूछा गुरुदेव ये कौन है, ईश्वर है क्या? वो बोले कि यही है। बोले वो यही है। बोले मैं उसको मिलना नहीं चाहता था, पर तेरे कारण उससे मिलन हो रहा है। तो वो साधु के आंखों में आंसू आ गए होंगे कि सच में श्रद्धा भाव से जीवन हो तो कच्चे धागे में सालों या कितना जिंदगी भर लटकना नहीं पड़ेगा। ये अब भी लटका है, पर श्रद्धा भाव से थी कि ईश्वर मुझे कच्चे धागे में भी बचा लेगा। तो ऐसा जिंदगी में श्रद्धा भाव हो तो कोई दूरी नहीं प्यारे मित्रों।